कनाडा का वीज़ा आ गया, कैंसिल भी हो सकता है। रिसेंटली IRPR इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशंस उसमें अमेंडमेंट हो गई है और ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई है IRCC के इमिग्रेशन ऑफिसर्स को। किसी टाइम वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं, श्योरिटी नहीं है वीज़ा आ गया तो वीज़ा परमानेंट ही रहेगा, किसी टाइम भी कैंसिल हो सकता है। अब किन कंडीशंस में कैंसिल हो सकता है, क्यों कैंसिल हो सकता है, क्या डिफरेंस है कि अभी ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई IRCC को और इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट से कैसे बचा जाए। सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, चाहे इनके पास ऑलरेडी कनाडा का वीज़ा है या वो अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि उनको क्लैरिटी हो, उनको अवेयरनेस रहे इस चीज़ की। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर करना आपने। इस नई अमेंडमेंट से कौन सी वीजा कैटेगरी के लोग जो है इम्पैक्टेड होंगे? और टीआरवी एप्लीकेंट्स, ईके होल्डर्स। गाइस, टीआरवी एप्लीकेंट्स वो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा एप्लीकेंट्स होते हैं। एग्जांपल देती हूँ, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से आपने जाना है कनाडा, तो सबसे पहले वीजा ग्रांट होता है, वीजा स्टिकर लगता है पासपोर्ट पे, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर आता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में ले जाके हम एंटर करते हैं। अभी तक क्या था, सिर्फ सीबीएसए डिसाइड करता था कि इनसाइड एंट्री कनाडा में अलाउ की जाए या नहीं। वहां से काफी लोगों को पिछले साल वापस भी भेजा गया। इवन जो लोग सेकेंड टाइम कनाडा गए थे, जो सीबीएसए ऑफिसर्स सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने उनको भी वापस भेज दिया। पेरेंट्स जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनको भी वापस भेजा गया था। काफी मीडिया में ये चीज हाईलाइट हुई थी। तो अभी इस टाइम पे जो चेंज आया है, वो सिर्फ सीबीएसए तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहा, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास भी राइट आ गया है कि किसी टाइम आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं। किसी टाइम मतलब बिफोर ट्रैवल भी। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं आगे पोर्ट ऑफ एंट्री पे रहता था तो वहीं तक सीमित था, लेकिन अब वीजा ऑफिसर इशू कर दिया आपका वीजा, उसके बाद भी कैंसिल कर सकता है। जीसी की अकाउंट की डिटेल जो है ना, उसको जरूर ध्यान में रखते जाइए। उसको अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लीजिए, ताकि इनवैलिड वीजा का स्टेटस ना हो और आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बच जाए। अब बात करते हैं किन कारण से आईआरसीसी जो वीजा कैंसिल कर सकती है टीआरवी वालों का। तो सबसे पहले, अगर उनको लगता है कि ये जो बंदा है इनएलिजिबल है, इनएडमिसिबल है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हेल्थ इशू है, तो इनमें से कोई भी चीज जो कनाडा या कैनेडियंस के लिए थ्रेटनिंग हो सकती है ना, तो उस केस में वीजा कैंसिल हो जाए। अब बात करते हैं एटीए की। पहले आईआरसीसी सिर्फ रिफ्यूज करती थी, अब एटीए कैंसिल कर सकती है अगर उनको लगता है जो एप्लीकेंट्स है वो एलिजिबल नहीं है। कोई हो सकता है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या उनके कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंज आया है। इवन ऑटोमेटिक कैंसिलेशन भी शुरू हो गई है। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग ये किस केस में होगी? सबसे पहले किसी का जो स्टेटस चेंज हो जाता है, जैसे टीआर से पीआर, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या वो बंदा खुद एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगी। अब ये कैंसिलेशन क्यों हो रही है, क्या कारण है इतने चेंजेस का? तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जेन्युइन लोग ही एंटर करें। तो कैंसिल क्यों करते हैं? नंबर वन, ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसको लगता नहीं है ये बंदा एंटर कर गया और ये छोड़ के जाएगा। तो ये ऑलरेडी पहले भी देखा गया है, अभी भी है। उनको नंबर टू ऐसा कुछ लगता है कि वो जो वीजा कंडीशंस है बंदा नहीं उसको फॉलो कर रहा। हो सकता है कि वो ओवरस्टे कर रहा हो सकता है कि जो वीजा कंडीशन है उसको ब्रीच कर रहा हो। जैसे टूरिस्ट वीजा पे लोग जाते हैं, कैश पे जॉब कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं 24 आवर्स जो अलाउड है वर्क करना, और वो वर्क उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो कोई भी वीजा कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो उनको लगता है, तो ऑब्वियसली किसी टाइम इमिग्रेशन जो है ऑफिसर वो वीजा को रिवोक कर सकता है। अगर उनको लगता है बंदा इन एलिजिबल है, इनएडमिसिबल है, ऑफिसर जो है किसी भी टाइम पर उसका वीजा कैंसिल कर सकता है। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव एरर आ गया, पुराना आपका रिफ्यूजल है, बाय मिस्टेक आपको वीजा ग्रांट हो जाता है, तो उस केस में भी अगर ये एडमिन एरर है तब भी वीजा कैंसिल हो सकता है। तो ये काफी कारण है कि वीजे को कैंसिल किया जा सकता है। गाइस, अब इससे कैसे बचा जाए ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप जो भी आपकी वीजा कंडीशंस हैं उसको फॉलो कीजिए, ब्रीच मत कीजिए। नंबर टू, आपने ध्यान रखना है आप कनाडा जा रहे हैं, आपका जो स्टेटस है या जहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं वो प्रॉपर वे में आपने शो किए हैं। जो आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन रेडी करते हैं जिसपे आप सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं,
उस पर स्टिक रहें, ये नहीं पूछा कुछ और जा रहा है, बता कुछ और रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन केस आपका कोई भी स्टेटस चेंज होता है या कोई भी आपको लगता है कि इसमें ये चेंजेस हुए हैं, आप आईआरसीसी को अपडेट कर सकते हैं। गाइस, ये सारी चेंजेस जो है ना बिना पैसे के नहीं हो रही, इसमें आईआरसीसी को, सीबीएसई को भी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो जो एक्सपेक्टेड है मोर देन 52 लाख डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स की बात कर रही हूँ, विद इन दिस नेक्स्ट 10 ईयर्स अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 7,000 कैंसलेशंस एक्सपेक्ट की जा रही हैं और काफ़ी इस चीज़ के ऊपर एंटिसिपेशन भी किया गया है। तो नो डाउट वो अपनी प्रायोरिटी भी रखते हैं कनाडा की सेफ्टी, कनाडा के लोगों की सेफ्टी, तो इसलिए ये चेंजेस हुए हैं। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखा, होपफुली आपको ये चीज़ की क्लैरिटी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मेरा अगला वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर होगा, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।